ओम शांति। मीठ 15, 11, 22। मीठे बच्चे, विकारों का दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। सबसे पहले क्या किया बच्चों ने? क्या मांगते हैं बाबा? 5 विकार मुझे दे दो। लेकिन उसके बाद भी फिर हाँ, याद का पुरुषार्थ जरूर करना है ना। 5 विकार तो दे दिए, अगर याद का पुरुषार्थ नहीं होगा तो वापस तो याद के पुरुषार्थ में भी आ जाते हैं। भस्म होने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्र माला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अच्छे मैनर्स धारण करो। अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्र माला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी की दिल को दुखाना, यह सब पाप हैं जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। भक्ति मार्ग में कितनी सजा मिलती है? 1 गुना। और यहाँ 100 गुना प्राप्ति भी है तो 100 गुना नुकसान भी। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी बल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। बाकी वह सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। हंस थोड़े होते हैं, बगले बहुत करोड़ों के अंदाज में हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित हैं, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन हैं। चीर उतारते हैं। यह है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। यह है विशिष्ट दुनिया, रावण राज। इस दुनिया में कितना दुख है। रोना, पीटना, लड़ना, झगड़ना क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता, सुख, शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी जैसा बनाया है।
बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ तप करे तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वह भी विकारी पापात्मा है। किनको कर रहे दान, वो भी क्या है, पापात्मा। विकर्म करते, अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। यह सब बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं, सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो सहज है ना। सब कहते हैं हे भगवान आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भल कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। जब तक भस्म ना हो तब तक अगर बताया ना व्यक्तवाणी में, टहनी को काट दिया तो फिर से अंकुर फूटेंगे। इसलिए भस्म करना। 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकतू होगा। अगर नहीं चुकतू होगा योग बल से तो सजाएं हैं। उसकी युक्ति है जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। इसका मतलब वो जो दुनिया आ रही है वहां सब क्या होंगे, पावन। एक भी पतित आत्मा ब्राह्मणों की वहां जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसे मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण, उनका सबसे बड़ा पार्ट है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोगती हैं। फिर सतो रजो तमो में आना है, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद कैसे निकले। सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विक्रम विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते हैं घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न हैं। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहा, ऐसा कर देना चाहिए ना ऐसा। इसमें बाबा को क्या दिक्कत है। क्या बताया लास्ट में। हाँ, मना विनाश में भी टाइम पड़ा है। कब बोलते थे। 69 से पहले की वाणी है ना, कि अभी तुम्हारा अगर ऐसा योग लग जाए तो विनाश अभी हो जाए। तो उनको लगता है अभी कितने वर्ष पड़े हैं, 7-8 वर्ष पड़े हैं, अभी कैसे तुम्हारा योग लग जाएगा। 7-8 वर्ष अभी वहीं पहुंच गए, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। हाँ,
तो अभी भी अब सोचे कर्मातीत अवस्था कैसे बन जाएंगे, अभी तो अब ये लाइन कंप्लीट होती है ना। अविनाश भी सामने खड़ा है, तो जरूर बच्चों की कर्मातीत अवस्था भी बननी है, फिर तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता, महाभारत, रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। इन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है, यह किसको मालूम नहीं। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी जरूर उनकी महिमा गाएंगे, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों से गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है, फल भी क्या होगा जरूर, फिर क्या होगा, फल पक जाएगा तो हाँ है, हाँ झाड़ फल, पके हुए फल के अंदर बीज है। फल पक जाएगा तो बीज प्रत्यक्ष हो जाएगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे। क्या, जब कौन तैयार हो जाएगा, ये कौन सा झाड़ जो तैयार होने जा रहा है, 5 वर्ष में तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। झाड़ की बात की है, ना सीढ़ी की बात की, ना गोले की बात की। ये झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएगा। अपनी तो लॉटरी लग गई ना। तो छूटा नहीं छूटा, तो हुआ नहीं हुआ। अरे सबको लेना है, केवल सूर्यवंशी चाहिए, चंद्रवंशी भी चाहिए है, तो फिर सूर्यवंशी भी है, साथ में देवता धर्म की बात है ना। देवता धर्म में दोनों वर्ण चाहिए। तो जब झाड़ तैयार हो जाएगा तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। बाप रे बाप, इनको अपने बच्चों की चिंता है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे पाप दग्ध हो जाएं, सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु इससे क्या होता है यह किसको पता नहीं। अब बाप समझते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज कौन बनाए। हमको पूज बनाने वाला बाप है। हम पूज पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए हैं। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की रचना, और उसके बाद फिर कौन सी रचना होगी, देवताओं की रचना। तो ईश्वर की रचना कहाँ होती है, संगम युगी स्वर्ग में होगी ईश्वर की रचना। गाते हैं मनुष्यों को देवता किए करत न लागे बार। बाप समझाते हैं
अच्छी तरह पढ़ो। बाप, टीचर, गुरु का काम होता है ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल कल हमारी ऐसी अवस्था होगी। अगर इस बार पद भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? हर कल्प वही रिपीट होगा। फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे फिर? कुछ कर नहीं सकेंगे, कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे फिर? हाँ, पश्चाताप करेंगे। फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल कल ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफ़र होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्रमाला ही पूजी जाती है, परंतु यह किसको पता नहीं कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरु दिखाते हैं, मेरु विष्णु है, ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। ऊपर मेरु है या फूल शिव बाबा है? ऊपर है फूल शिव बाबा, उसके नीचे मेरुदाना, फिर माला। मेरुदाने के जो समान मन के होते हैं नंबरवार, वो दिखाए। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोने का। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बात छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे यह ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग है, इसमें किसके दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स अच्छे रखने होते हैं, यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं, वह तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस पर बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते। अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो कोई छिप नहीं सकते। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं। यह तो कम भक्ति कहेंगे ना। यहाँ किसका भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं, मैं निराकार सब जानता हूँ। यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम तुमको सुनाते हैं, जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं। बाबा ने कहा है, इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ़ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए सब इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वह इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी खुद के कान नहीं है क्या?
बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अभी भी क्या करते हैं ब्राह्मण, हम रिचुअल बैठते हैं तो शिव बाबा को क्या करते हैं, पूरा कचरा सुना देते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो भक्ति मार्ग है, अब तो मैं सन्मुख आया हूँ तो बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझेंगे काला मुंह नहीं कर, समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती हैं। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप सभी भी कभी भी सर्जन से छिपाओ मत, माफ वह करेंगे यह नहीं। इस समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा, और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में ज़रूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है। यह ज्ञान गुप्त है, बीज झाड़ और सृष्टि को जानना है, सृष्टि चक्र को जानना है। किस किस को, बीज झाड़ और सृष्टि चक्र, यह 4 युगों का चक्र है। कब से कब तक, सतयुग से कलयुग तक, ये 4 युगों का चक्र है। हैं जी, हाँ, ये कहेंगे 5000 दिन, 2023 से 37, ये हो गए 5000 दिन, तो 3.5 वर्ष माना लगभग 1250 दिन, 3.5 माना 1250 दिन। तो सतयुग कब से कब, सीधा 26, 3.5 वर्ष बोल रहे, 4 वर्ष बोल रहे नाना। अगर आप शुरू करते हैं कौन सा होता है ये दिन, गुड़ी पड़वा कहो, या ये उससे पहले क्या आता है, शिव जयंती, तो फिर वो चलता है 6 मास, कहाँ तक, हाँ, आज़ादी दिवस, हाँ, आज़ादी दिवस का हो या जन्माष्टमी, एक ही बात है ना। तो ये 6 मास और फिर 3 वर्ष, ऐसे 3.5 वर्ष और 3.5 वर्ष, ये हो गया झाड़ का टाइम पूरा। माना सतयुग और त्रेता, आधा कल्प है स्वर्ग और फिर आधा कल्प है नर्क। है क्यों, लास्ट तक ये दिखाते हैं सतयुग और त्रेता। अरे बच्चों के लिए तो पहले होगा या एकदम लास्ट में होगा, ये तो प्रत्यक्षता का टाइम है। बिल्कुल लगे, क्यों नहीं लगेगा, हाँ तो ठीक है, तो टूलेट का बोर्ड लगेगा नहीं लगेगा। तो यह 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया, लो इनसे मिलो। रखना क्या था, चरखा, क्या चक्कर रख क्या दिया, किस किस का है ये चरखा, गांधी जी का। तो उन्होंने चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कॉट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या, क्या चलाने से होगी, जीत, हाँ, चक्कर फिराने से जीत होगी। यह तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, क्या कहा, बहुरूपी बच्चे तुम भी भेष बदल के जाओ उनका कल्याण करने के लिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता ही नहीं, थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अजुन तो बहुत काम करना है, किनको, बहुरूपियों को बहुत काम करना है।
कोटों में कोई है या ढेर है? हाँ, कोटों में कोई है। ये किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वालों को बुलाते रहो। राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परम पिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएं। क्या कहेंगे? आओ तो हम आपको किस किस की? पहले परम पिता, फिर परमात्मा की, और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। अजीब है, वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे शकील रहे बच्चों प्रति। माता पिता, पहले किसका? माता पिता, फिर बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, फिर नमस्ते जबरदस्ती, पहले से नमस्ते ठोक दो। फिर रूहानी बाप की, सबको नहीं। रूहानी बाप कभी नहीं सबको नमन करता, कभी नहीं करता, देखता भी नहीं इनको। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। ये जबरदस्त सब चिल्लाने, न बचते न बचते न बचते। अरे सुन तो लिया करो, किनको कर रहा है वो? चिल्लाने वाले से बच्चा बुद्धि ढेर है, और जिनको करते हैं वो तो रूह की स्थिति में टिक के आनंद लेते हैं कि हमको ही तो नमन कर रहा है बाप। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, सभी को नहीं, जो रूह की स्थिति में टिकते हैं उनको वो भगवान नमन करता है। इससे बड़ा क्या चाहिए? ओम शांति। आप तो